आज हम करेंगे, आज नया टॉपिक लेके आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये थोड़ा बच्चों के लिए टफ रहता है, तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स और टर्म के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आपके वेरिएबल और टर्म के साथ लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं अलजेब्रिक। जैसे मैंने मान लो लिखा 2xy प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल भी आ रहे हैं जिसमें और नंबर्स भी आ रहे हैं, ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, टर्म्स भी हैं। टर्म कितनी है इसमें? ठीक है, उसके बीच में जो लगा है वो आपके ऑपरेशंस लगे हैं। ठीक, ये हुआ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही चीज अगर मैं इक्वलिटी का साइन लगाकर इक्वल टू 0 कर दूं तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन, इक्वलिटी का साइन आ जाए, वो आ गई आपकी इक्वेशन। लेकिन हमने यहाँ इक्वेशन नहीं पढ़नी है, हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? वेरिएबल्स आ रहे हैं। वेरिएबल होते क्या है? जो भी आप अल्फाबेट के साथ किसी नंबर को लिखते हो वो आते हैं आपके वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, बीच में से MNO ले लो, PQR ले लो, कुछ भी। ठीक है, जितने नंबर्स के साथ लिखना है आपके, जो भी आपने अल्फाबेट लिए हैं वो आपको वेरिएबल काउंट कर सकते हैं। अब देखो ये है आपका 2xy 4x प्लस 3, ये है हमारा एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या आया? वेरिएबल प्लस टर्म। ठीक है, इनके साथ मिलकर बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस चीज में देखो कितनी चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल हैं आपके इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल आपने यूज किए हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्रेशन दो ही वेरिएबल्स के साथ लिखा है। कौन कौन से? एक x और एक y। तो इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। ठीक है, ये भी सेम x है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबके लिए निकालेंगे ना कि यहाँ पे है क्या, एक x है एक y है, बस दो के साथ मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन बना दिया है। ठीक है, अब आते हैं आपके फैक्टर। फैक्टर का मतलब जैसे मैं ये 4x ले रही हूँ, आपके जो भी छोटे छोटे बीच में वैल्यूज हैं ये फैक्टर, इसके फैक्टर क्या क्या आएगा? 4x कैसे बनेगा? 4x बनेगा मेरा 4 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब 2xy है, 2xy मेरा कैसे बना है? 2 से 2 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया मेरा 2xy। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इनके फैक्टर्स। कॉफिशिएंट, अगर आपको पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में xy का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे? xy का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा? ये है मेरा xy, इसका कॉफिशिएंट क्या है? xy के आगे क्या नंबर लिखा है मैंने? 2, तो ये उसका कॉफिशिएंट होगा। तो xy का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2। ऐसे ही ये आपके सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, आपसे स्पेशल पूछा जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पूछे आपसे कि इस एक्सप्रेशन में x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x के आगे कौन सा नंबर लिखा है? 4, तो वो उसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में एक नंबर ऐसा भी है, हाँ एक चीज छूट गई है यहाँ, वो मैं लिखती हूँ। टर्म से पहले उसे बता देती हूँ, क्या है? कांस्टेंट। एक है आपके पास कांस्टेंट। आपने देखा कि यहाँ 3 चीजें लिखी गई थी, लेकिन एक के साथ मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है वो उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 3। ठीक है, देखो एक और चीज है इसमें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 है ना आपका, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 3 ही रहेगा। मान लो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपके पास? 4 2 जा 8, 8 हो गया। यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी x की जगह, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4y। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में आप x की वैल्यू या y की वैल्यू डालते हो तो ये दोनों वैल्यू अपनी चेंज कर देते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ x है ना यहाँ y है, ये 3 है, वो 3 का 3 ही रहेगा। तो ये हुई आपकी कांस्टेंट टर्म जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म। टर्म कितनी है इसमें? इस एक्सप्रेशन को बनाने में मैंने कितनी टर्म्स का यूज किया है? 3 टर्म्स का। कौन कौन सी? एक है 2xy,
एक है 4x और एक है 3। जब आप टर्म्स लिखोगे तो इनको बीच के साइन नहीं लगाने हैं, वो तो हमने साइंस का ऑपरेशन का यूज करके ये एक एक्सप्रेशन बना दिया है। लेकिन ऐसे ये इसमें 3 टर्म्स थी अलग अलग, 2xy 4x 3। ऐसे आपका एक्सप्रेशन और लंबा है मान लो तो वो सारी उसमें टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी इंट्रोडक्शन में। अब इसके आगे आगे पढ़ते हैं हम टर्म्स। अब टर्म्स हमारी, ठीक है, अब है टर्म्स। टर्म भी हमारी बहुत मतलब 2 तरह की होती हैं। अब एक्सप्रेशन आपका कितनी टर्म्स से मिला के बनता है? टर्म्स आएंगे आपकी 2 तरह के, एक लाइक और एक अनलाइक। ठीक है, एक आएगा आपके पास लाइक टर्म होती है, एक हमारी अनलाइक टर्म होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वहां यूज होता है कि लाइक कौन सी होती है, अनलाइक कौन सी होती है। देखो, लाइक मतलब जो सेम एक जैसी दिखेगी, अनलाइक मतलब जो एक जैसी नहीं दिख रही है, सिंपल सा। तो जो एक जैसी दिखेंगी मतलब एक जैसी का मतलब ये नहीं कि सेम वैल्यू होगी, जो एक ही वेरिएबल में लिखी जा रही है, सेम वेरिएबल में लिखी जाती है, वो आती है आपकी लाइक। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैंने 2x ले लिया और 3x ले लिया, ठीक है, दोनों का वेरिएबल एक ही है, क्या, x, वो हुई आपकी लाइक टर्म्स। अनलाइक में कौन सा आएगा आपके पास, जिनके वेरिएबल अलग अलग होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3xy और दूसरी टर्म में ले लिया मैंने 5x ले लो, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, एक xy में लिखी गई है, एक x में लिखी गई है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। इसमें दोनों के वेरिएबल सेम है, इसको आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 5xy 8xy, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल में आते हैं। अनलाइक में एक और लिख लो, जैसे 2x ले लिया, वहां से 5xy ले लिया, 5 के 8 ही करते 8xy ले लिया, ठीक है। जो सेम वेरिएबल में लिखी जाएंगी वो लाइक, जो सेम वेरिएबल जिसके नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स, ठीक है। मोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। बायो का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। अब ये नाम से ही पता लग रहा है, मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, 1 टर्म। जैसे मैंने लिखा 3x 5x, बस सिंगल टर्म, 2 नहीं है, ये अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए 5x 3x 5x 4x 6x, ठीक है, इस तरह से वो सिंगल टर्म में होंगी। या अगर और सिंगल में लिखनी है तो 6xy कर लिया, 3xy कर लिया, सिंगल एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म होगी, जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी वो होगा मोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब 2, जिसमें 2 आएगा, ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होंगी। जैसे मैंने एक लिखा, ये था ना 3x प्लस 2 कर दिया, इसमें 2 आ गए हैं ना, ये एक्सप्रेशन 2 टर्म से मिलकर बन रहा है, 3x प्लस 2, तो वो हो गया हमारे पास बायोनोमियल। हाँ, एक चीज और है इसमें, अगर आप इस चीज को ऐसे लिख देते हो कि सेम ले लिया आपने, एक 3x ले लिया, दूसरा भी 3x ले लिया, या दूसरा 8x ले लिया, आप बोलोगे है तो 3 और 8 अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, xx, दोनों एक ही वेरिएबल में लिखी जा रही है, तो ये बायो में नहीं आएगी। बायो का मतलब कि आपने अनलाइक टर्म्स लेनी है, अनलाइक टर्म्स लेनी है, ठीक है। इसको में ये ऐड हो जाएगा, सेम वेरिएबल है, दोनों ऐड हो सकते हैं। 8 प्लस 3 कितना हो गया, ये कन्वर्ट होकर सिर्फ मोनोनोमियल में बच गई, ठीक है। तो ये आपका बायोनोमियल में आपने 2 अनलाइक टर्म्स लेनी है, तब जाके वो बायोनोमियल बनेगा। ट्राई में भी सेम अनलाइक टर्म्स लोगे, जिसमें क्या आएंगे, 3 टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी, इसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 3 टर्म्स होंगी कौन, जैसे इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया, 3xy प्लस 2x प्लस 1, ये इसमें जब 3 को मिला के एक्सप्रेशन बनेगा, उसे बोलेंगे हम ट्रायोनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या आएगा, जिसमें
हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, ठीक है, वो आएगा आपके पास ट्राइनोमियल, और तीनों अनलाइक टर्म में से ही आएगी। ये था बायनोमियल, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। नाम से पता लग रहा है, मोनो 1, बायो 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक है, ये हो गया। आगे आता है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स में ही होता है, अनलाइक्स में नहीं होता। जैसे मान लो मैंने लिखा 3x प्लस 2 और एक तरफ लिखा मैंने 5x प्लस 10, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको। अब बोला है कि इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो हम क्या करेंगे इसमें कि सेम वेरिएबल वालों को ऐड कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट वालों को अलग कर लेंगे। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अगर अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग वेरिएबल में सॉल्व होगा। जैसे 3x था तो यहाँ पे x वाला कौन सा है, ये है, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया जाएगा। 3x प्लस 5x, क्योंकि दोनों के सेम वेरिएबल थे, आगे की वैल्यू जो मर्जी हो, वेरिएबल सेम होने चाहिए थे। यहाँ से 2 प्लस 10, ठीक है। 3x और 5x कितने हो जाएंगे, 8x, ये दोनों हो गए हमारे ऐड, प्लस 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12। तो ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये बनता है। नेक्स्ट है, अगर इसी को हम सब कि माइनस करो, देखो प्लस के लिए तो आपने सीधा कर दिया, ठीक है, एक्स एक्स के साथ प्लस कर दिए, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ प्लस कर दिए, आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब यही चीज अगर आपने सेम यही बोला जाए कि आपको माइनस करना है, तब आप क्या करेंगे, जब हमें माइनस करना है ना, एक चीज याद रखना, जब आप 2 टर्म्स को माइनस करते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपने यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी है, बस। बिना ब्रैकेट के नहीं होगा कि आपने यहाँ माइनस लगा दिया, इसके साथ माइनस हो गया और इसका कोई लेना देना नहीं, सीधा करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जब भी 2 चीजें, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करने हैं, अगले वाले के साथ आपने ब्रैकेट लगानी है। अब इसको खोलेंगे, सबसे पहले तो इसकी ब्रैकेट खोली जाएगी। ब्रैकेट खोल के क्या बनेगा, ये यहाँ से 3x प्लस 2 एज इट इज, जैसे था वैसे का वैसा उतार दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस के, यहाँ कोई साइन नहीं है तो माइनस ही आएगा। अगर यहाँ कोई साइन होता तो वो चेंज होके आता। फिर यहाँ कौन सा है, प्लस है, बाहर क्या है, माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और बीच में कोई भी साइन हो, वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट लगी थी, अंदर साइन प्लस था, अब ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस के 10 बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो वहां यहाँ पे हमारे पास प्लस 10 आता फिर, ठीक है। बाहर अगर माइनस साइन है ना ब्रैकेट के, तो आपके अंदर के साइन सब चेंज हो सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे करोगे, एक्स वाले एक साथ कर लो, 5x माइनस 3x माइनस के 5x हो गए, यहाँ से प्लस के 2 माइनस के 10, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, 3x माइनस 5x। 3 में से आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, हमने 5 में से 3 को माइनस किया, कितना बचा हमारे पास 2। लेकिन बड़ी टर्म कौन सी थी इसमें, 3 और 5 में बड़ी टर्म कौन सी है, 5x बड़ी टर्म है। इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस। जो साइन बड़ी टर्म के साथ होता है वही साइन आपका आंसर में आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8। लेकिन बड़ी टर्म कौन सी थी, 2 या 10, 10 बड़े हैं, तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन था, माइनस। तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। साइन जो भी लगाओगे आप बड़ी टर्म के हिसाब से लगाओगे, ठीक है। माइनस के साथ जब भी करोगे ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट लगेगी तो अंदर के साइन क्या होंगे, सारे चेंज होंगे। साइन चेंज होंगे जब आप प्लस माइनस में करोगे, तो बड़ी टर्म के साथ जो जो साइन होगा वही आपका साइन आंसर में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आता है माइनस के 2x माइनस के 8। इस तरह के क्वेश्चन हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फेसबुक पे प्लीज फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। जो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके डाउट किस में है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।